लोकसभा चुनाव देश को 100 साल आगे ले जाने वाला चुनाव है। तीसरी बार मोदी सरकार का मतलब विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त होने की गारंटी है। देश गरीबी से मुक्त हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो, देश की समस्याओं का समाधान हो, हमारा देश आत्मनिर्भर बने। और यह सब किसके नेतृत्व में संभव है? तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। पूरे दुनिया का कोई भी देश हो, किसी देश का कोई भी नेता हो, लेकिन विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में आज जिसे दुनिया जानती है, मानती है, वो हम सब आपके चहेते माननीय नरेंद्र मोदी जी। सारी विरोधी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि हम तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। आप बताओ, ये सारे विरोधी एक होकर के मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक सकते हैं क्या? दोनों हाथ उठाकर बताओ, रोक सकते हैं क्या? मैं विरोधियों को बताना चाहता हूं, ये जोश देख लो, ये कमिटमेंट देख लो कि किस प्रकार से लोगों ने मनमानस में बैठा रखा है कि 4 जून 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। गाजियाबाद लोकसभा रिकॉर्ड बनाती है, लेकिन आपको अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड 2024 में तोड़ने का काम करना है। जो पिछला रिकॉर्ड है उससे बड़ा रिकॉर्ड बनाने का काम करना है। आपका उत्साह देख करके मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोनी और गाजियाबाद लोकसभा हम रिकॉर्ड वोटों से जीतने जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, अति आत्मविश्वास का शिकार हम जीत रहे हैं, ये सही है, लेकिन अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना। 4 दिन तक अपने बूथ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप हो, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आप हो, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी आप हो, अपने बूथ के आप ही श्री नंद किशोर गुर्जर जी भी आप हो, पार्टी के जिला अध्यक्ष और क्षेत्र के पदाधिकारी आप हो, अर्थात जो मंच पर हैं अपने बूथ के सर्वे सर्वा आप हो। और 4 दिन का समय, 4 दिन का समय जो लोग लगा सकते हैं, जरा हाथ उठा करके मुझे बताओ, जो 4 दिन का समय लगा सकते हैं अपने बूथ के अतुल गर्ग जी बनकर के, प्रत्याशी बनकर के अपने बूथ पर कमल ऐसे खिला दीजिए, ईवीएम मशीन को कमल से ऐसे लबालब कर दीजिए जैसे ये पूरा परिसर लबालब भरा हुआ। कर सकते हो? कर सकते हो? बहुत हो गया ना? कर सकते हो? जो लोग अपनी ईवीएम मशीन को कमल के फूल से लबालब कर सकते हैं, जरा हाथ उठा करके बताइए। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। हमें लबालब करना है। क्यों लबालब करना है? कमल का फूल इसलिए घर घर में खुशहाली पहुंचे। बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन, कमल का बटन, तुम अपना बूथ जिता देना, तुम रिकॉर्ड गाजियाबाद लोकसभा का रिकॉर्ड बना देना। मैं आज सब कार्यकर्ता मित्रों को यहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आज यहां पर जो कार्यक्रम हुआ, इसको आपने सफल बनाया, आप उत्साह से भरे हुए। लेकिन 4 दिन का समय पूरा का पूरा पार्टी के लिए लगाना है। 4 दिन का समय लगाने का मतलब है विकसित भारत। विकसित भारत का मतलब है गरीब आदमी अमीर होगा, अमीर है वो और अमीर होगा, जो और अमीर है वो पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा फहराने का काम करेगा। मेरे नौजवानों का उज्जवल भविष्य हो जाएगा। यहाँ मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई हुई हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समाज की 4 जातियां बताई है। युवा, हमारा किसान, हमारी माताएं बहनें, हमारा गरीब युवा, किसान और हमारी मातृशक्ति, सबको मिल करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाना है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाना। 8 वोटों से यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अतुल गर्ग को विजयी बना करके आपको भेजना। आपको लगेगा कि अतुल जी को सांसद बना रहे हो, नहीं मित्रों। जब आप अपने मतदान केंद्र पर जाओगे, कमल का बटन दबाओगे, तो आपका वोट सीधे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाएगा। इसकी गिनती हो रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितना वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। आपको लगता है कि पूरी दुनिया में क्या संदेश जाना चाहिए कि पूरे भारत का सबसे चहेता नेता कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। इसलिए हम लोग एक नारा लगाया करते हैं। विधानसभा का चुनाव जब था, मैं 100 में 60% वोट हमारा है, 40% वोट में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, ये नारा लगाता था। लेकिन मैं लोकसभा के चुनाव में यह नारा लगा सकता हूं कि 100 में से 75% वोट हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। बताओ है कि नहीं है? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार सबका साथ सबका विकास करती है कि नहीं करती है? सपा बसपा कांग्रेस की राजनीति, उनका इतिहास, उनकी सरकार का कार्यकाल याद करो। उनका नारा रहता था कुछ का साथ कुछ का विकास, कुछ का साथ गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का विकास, दंगाइयों का विकास, कुछ का साथ परिवार का विकास। लेकिन मेरे मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास, देश का विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान का रहता। और ये 10 साल की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया जो देश से वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी के जो 3 वैचारिक मुद्दे थे, पहला मुद्दा था जम्मू कश्मीर से 370 हटाना। बताओ हटाया गया कि नहीं हटाया गया? दोनों हाथ उठा बताओ हटाया कि नहीं हटाया? दूसरा वादा था देश के राम भक्तों, राष्ट्र भक्तों से कि देश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा तो अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनवाने का काम करेंगे। बताइए, ये विरोधी जब हम लोग नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, ये विरोधी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। जब इनको तारीख बताई गई कि 22 जनवरी 2024 को रामलला का जो भव्य मंदिर बन गया है, 500 साल बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आओ, इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया था कि नहीं ठुकराया था? जिन्होंने भगवान राम के मंदिर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराया, उन्हें ठुकराना चाहिए कि नहीं ठुकराना चाहिए? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।